My father, Maharaja Hari Singh Ji, ascended the Gaddi in 1925 and ruled the state for 27 years thereafter. He was a social reformer. He brought in many changes in the rules of the state, bringing in liberal ideas. He threw all the temples of the state open for Harijans, or Dalits as we now know them. This was in 1929, a long time ago, long before other parts of India did this. And he also built a number of interesting institutions. He built the colleges, he built the hospitals, he built the boulevard. He was a very progressive ruler, and his reforms are still remembered with great gratitude. Unfortunately, the situation deteriorated in 1947 when we were invaded from Pakistan, as a result of which the instrument of accession was signed by him on 26th of October 1947, and it was his signature that made Jammu and Kashmir a part of India. So he should always be remembered both for his progressive rule and for the final act of accession. My warm greetings to all of you who are celebrating his birthday. आज हम महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन मना रहे हैं। कैसी बात है कि आज 23 सितंबर ही उनका जन्मदिन था और 23 सितंबर ही उनके ताजपोशी कॉरोनेशन हुआ था। जन्म 23 सितंबर 1895 में हुआ था जम्मू में, और ताजपोशी भी जम्मू में महाराजा प्रताप सिंह जी के स्वर्गवास होने पर 23 सितंबर 1925 को, उस वक्त 30 वर्ष उम्र थी महाराजा जब बने वो। 1915 में 20 साल की उम्र में उन्हें कमांडेंट चीफ J&K स्टेट फोर्सेस का लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के साथ बना दिया था। ये बेशक आखिरी महाराजा हुए जम्मू कश्मीर के, लेकिन बड़ी गर्व की बात है कि डोगरा ने जो रियासत बनाई थी, पूरे हिंदुस्तान को नॉर्थ से एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ दी थी, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान फतह करके, और आज वही गिलगित, वही लद्दाख फतह किया हुआ आज हमारी फौजें वहाँ बैठी हैं। ये उस विरासत को संभाल के रखा इन्होंने 1925 से लेकर 1947 22 साल तक। बहुत प्रॉब्लम्स आए, हमला कर दिया रियासत के ऊपर अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को देने के लिए, लेकिन आखिर दम तक बावजूद इसके कि जो पलटन मुजफ्फराबाद में कश्मीर की प्रोटेक्शन कर रही थी, वो हाफ मुस्लिम थे हाफ हिंदू थे, और जो हाफ मुस्लिम थे वो उनके साथ मिल गए और अपने ही हिंदू मुस्लिम्स ने मार दिए। इस वास्ते मुजफ्फराबाद की लड़ाई नहीं हो सकी। मुजफ्फराबाद इतनी मजबूत जगह थी मिलिट्री हिसाब से कि वहाँ अगर ये हमारी पलटन खड़ी हो जाती तो 15 दिन वहाँ से नहीं हिला सकता था, चाहे कोई भी आ जाता। लेकिन बावजूद इसके जब ये हो गया इतना क्राइसिस, और इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता ही नहीं था, उस वक्त महाराजा हरि सिंह ने जो काम किया वो एक दुनिया में
ऐसा काम शायद ही किसी ने किया हो। कमांडर चीफ होने के नाते उन्होंने वर्दी डाली और कहा मैं खुद जो भी मेरे पास ट्रूप्स बचे हैं लेके आगे जाऊंगा। लेकिन उनके चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि आपने दिल्ली से बात करनी है, इंडियन आर्मी को मंगाना है, इसलिए मैं वहां जाऊंगा और आप वो बातचीत करें जल्दी से। तो वो चले गए। उन्होंने उड़ी में पोजीशन लिया और सुबह गढ़ी में जाके लड़ाई लड़ी और पूरा एक दिन रोके रखा। 6000 पाकिस्तानी थे, कबाली थे, पाकिस्तानी थे और 4 जम्मू कश्मीर रियासत की पलटन लीड कर रही थी। वहाँ क्या कमाल किया हमारे 60 डोगरा जवानों ने। वो महाराजा हरि सिंह कमांडर इन चीफ थे और उन्होंने जब ये वापस गए रात को तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को हुक्म दिया कि यू विल डिफेंड उड़ी एट ऑल कॉस्ट टू द लास्ट मैन एंड टू द लास्ट बुलेट। ये इतना जबरदस्त छोटा सा ऑर्डर है, इतना मुकम्मल ऑर्डर है कि वर्ल्ड में शायद ही ये 10 लाइन का ऑर्डर दुनिया में इतना परफेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं निकाली जा सकती। उस ऑर्डर की वजह से ही अगर कश्मीर बची है, क्योंकि उन्होंने ये हुक्म दे दिया कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह विल डिफेंड उड़ी, उड़ी के बाद दुश्मन को नहीं आने देंगे। इसका मतलब है कोई बच्चा वापस नहीं आएगा, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह भी नहीं वापस आएंगे। और वही उन्होंने किया। बेशक उड़ी को नहीं रोक पाए क्योंकि वो डिफेंडेबल जगह नहीं थी। उसके बाद एक और उड़ी का पुल उड़ा दिया, 2 दिन वहां लेट किया, फिर महुरा में एक दिन लड़ाई की, फिर रामपुर में की। 4 दिन उड़ी के आसपास रोके रखा। आखिर में वो रात को एम्बुश में होके शहीद हो गए। लेकिन महाराजा हरि सिंह जी के इस ऑर्डर की वजह से रियासत बच गई और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को हिंदुस्तान की आजाद फौज आज़ादी के बाद पहला गैलेंट्री अवार्ड मिला, महावीर चक्र का। मिलना तो उनको परमवीर चक्र चाहिए था, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ऐसी थी कि वो डोगरास को और हमारे फौज को वो शायद इतना नहीं उठाना चाहते थे। तो आज हम महाराजा हरि सिंह जी को याद करते हैं। उनके बहुत कारनामे हैं, लेकिन आज उनको याद करने के लिए इतना ही काफ़ी है। अज साढ़े जम्मू कश्मीर के लोगों वास्ते ते देश विदेश च रोने वाले सारे डोगरे वास्ते बड़ा बड़ा दिन है। अस रली मिलिए अपने प्यारे महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन मनाने और ये बड़ी बड़ी उन्हें चेता कराने, उनके किते दे कम्में ही चेता कराने। मैं महाराज साहब की देखा जाता नहीं, लेकिन अपने माता पिता कोलों और बड़े बजुर्ग कोलों उनदियां बड़ियां गल्लां सुनी दियां ਜਿਹੜੀਆਂ मैं आज तुसें सुनानी हाँ। मेरी माता ही सुनांदियां ही कि महाराज साहब ने एक काम किया पहला, जिसले उन्हें जम्मू कश्मीर च प्राइमरी शिक्षा जिहड़ी है कंपलसरी की। उहदा ये फायदा होया कि कुड़ियां जिहड़ियां ही जम्मू दियां वो भी पढ़न लग पईयां, उन्हें नौकरियां कीतियां और वो अगे वधियां। दूई गल वो माता ही सुनांदियां कि जिसले कुड़ियां पढ़ियां तो जम्मू च कॉलेज कोई ना हा, उन्होंने पढ़ने वास्ते कुत्थे जान पढ़ना चाहदियां ही। तो महाराज साहब ने महारानी जी कन्ने रलिए उन्हें निर्णय लिया तो 1944 च जम्मू च महारानी महिला कॉलेज की स्थापना की और अज
जम्मू दियां सारियां कुड़ियां उत्थों पढ़िए, दूर दूर गईयां, मैं भी उत्थों पढ़ी दियां। और मी ये बड़ी गल चेता आंदी है जेल्ले मैं उत्थे पढ़दी ही, ते गल मैं बड़ी बारी सुनी दी है। साढ़े पिता ही सुनाते न कि महाराज साहब जड़े है ये जाति ते अपने लोगों की बड़ा प्यार करते हैं, तो वो चाहते हैं कि सारे धर्में दे ते सारी जातियां दे लोग रली मिलिए रौन, खुश साड़ी स्टेट जड़ी है ये खुशहाली च रवे। उन्हें ये आस्ते एक बड़ा बड़ा काम किया। उन्हें जिन्ने धर्म स्थान है वो सारे जाति के लोगों आस्ते खोली ओड़े। उन्हें आख्या सब लोग जान, सब लोग पूजा करने दे अपना उन्हें अधिकार है वो जान। और इस करिए ये बड़ी बड़ी गल हुई साड़ी रियासत आस्ते। एक जड़ी बड़ी महत्वपूर्ण गल जड़ी है मैं इतिहास च भी पढ़ी दी है और मैं भी पता है इस गल का कि महाराज साहब ने फौज करने बड़ा उन्हें लगाव है। और जिस वेले रियासत की लोड़ पई उसले जिसले देश का विभाजन होया ते साड़ी रियासत उपर कबायलियें ते पाकिस्तानी फौज ने रलिए जिले हमला किया, उस वेले खतरा होया और उन्हें फटोफट उन्हें निर्णय लिया और उन्हें ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह उनके नेतृत्व च फौज भेजी। JNK की जड़ी सेना ही वो उत्थे भेजी और उन्हें उनका पूरा मुकाबला किया, आखिरी लम्हे तक उनका मुकाबला किया। और जब तक भारत की सेना कश्मीर नहीं पुजी तब तक वो लड़ते रहे और उन्हें पीछे खदेड़ते रहे। ये वही कारण हा, वो बड़ा कारण हा कि साढ़े जड़ी रियासत है उस वेले वो उन्हें हमले को बची और अस हूं तक उनकी इस गल की उनके निर्णय की याद करने। धन्यवादी हाँ, अज रली मिली है अस उन्हें चेता कराने और उनका जन्मदिन मनाने। नमस्ते। My hearty felicitations to all the Dogras, to the viewers of International Dogra Society on the occasion of the birthday of Maharaja Hari Singh. When I speak of Maharaja Hari Singh, the words of Dr. Dharamveer Bharti written in his play Andha Yug come to my mind. जब कोई भी मनुष्य अनासक्त हो चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। मानव नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसे हर क्षण मानव निर्णय बनाता बिठाता है। Maharaja Hari Singh also chose such a moment in his life-changing moment when he spoke his mind during the round table conference and expressed his solidarity with the rest of his countrymen. He paid dearly for that and he accepted that. Even after he left the state on the bidding of the rulers of that time, he remained silent all his life, sealed his lips, never spoke a word of resentment, never a word of protest or anger. For he knew that at that juncture of history, had he expressed his emotions or his feelings, नमस्कार।
महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको एक डोगरी लोकगीत के माध्यम से देना चाहूँगी। ये डोगरी लोकगीत, जिसको कि पाखा कहा जाता है, ये डुग्गर की संस्कृति का, लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये गीत ये दर्शाता है कि महाराजा अपनी प्रजा में कितने लोकप्रिय थे। इस गीत के माध्यम से महाराजा की प्रजा ने अपनी भावनाओं को, जो उनकी भावनाएं थी अपने महाराजा के प्रति, जो उनका प्रेम था, उनका स्नेह था, उसको दर्शाया है। जब जम्मू के लोगों को ये पता चला कि उनके महाराजा जम्मू कश्मीर को छोड़कर जा चुके हैं, तो उन्होंने अपना जो दुख है इस गीत के माध्यम से व्यक्त किया है। और इस गीत में वो बार बार अपने महाराजा से ये विनती कर रहे हैं कि वो जम्मू को छोड़कर ना जाएं। वो गीत इस प्रकार है। साड़े हरि सिंह राजेया छोड़ी जम्मुए नी जायो जी। साड़े हरि सिंह राजेया छोड़ी जम्मुए नी जायो जी। खलकत रोंदी है सारी कुटिए गले कन्ने लायो जी। खलकत रोंदी है सारी कुटिए गले कन्ने लायो जी। साड़े जम्मू दे राजिया छोड़ी जम्मुए नी जायो जी। तो ये गीत अपने आप में ही एक उदाहरण है कि महाराजा किस प्रकार अपनी प्रजा में लोकप्रिय थे, किस प्रकार उनकी प्रजा जो है वो उनको इतना प्यार करती थी, किस प्रकार उन्होंने अपने लोक कल्याण के कार्यों से अपनी प्रजा के मन में एक अमिट छाप छोड़ दी हुई थी, जिसकी वजह से जब वो यहाँ से गए तो उनकी प्रजा जो है उनके जाने के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई।